साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मेरी वीडियोस के विषय सदैव महत्वपूर्ण रहते हैं, सामाजिक मूलभूत मुद्दों को लेकर ही रहते हैं। यहाँ वहाँ की बातें मैं अपनी वीडियोस में करना पसंद नहीं करती हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों की बात है, एक वीडियोस भारती राणा के नाम से अपलोड होती है और आप लोगों को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। उस लड़की ने चंबा से हैं वो, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी कैंसर पीड़िता बहन के लिए स्ट्रगल किया, इलाज के लिए स्ट्रगल किया। उसके बाद 1-2 दिन की ही बात है कि चंबा में ऑपरेट किया गया एक महिला का, और ऑपरेशन के बाद उनकी ब्लीडिंग जो है वो बंद ही नहीं हुई। हालत इतनी ख़राब थी कि टांडा तक भी नहीं पहुंचाया जा सका। परिजनों के आरोप हैं कि एम्बुलेंस, जो व्यवस्थित एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, उसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, उस एम्बुलेंस की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई। तो टांडा तक वो पहुँचे नहीं, ब्लीडिंग बंद हुई नहीं और उनकी डेथ हो गई। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में चिल्लाती रहती हूँ, मूलभूत सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ। चिकित्सा और हमारे शिक्षा के जो हालात हैं चुराह चंबा के, या पूरे चंबा की ही बात करूं तो वो बहुत बुरे हैं, बस से बदतर हालात हैं। और हमें हे दृष्टि से भी इस प्रकार सरकार द्वारा देखा गया है, किसी की भी सरकार रही है, मंत्री हमें नहीं दिए गए। जब हमें मंत्री ही नहीं दिए जाएंगे, जब शक्तियां ही नहीं होंगी वहाँ के विधायकों के पास, तो वो चाह कर भी क्या ही करेंगे। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, हमारे जो करंट के विधायक है डॉक्टर हंसराज और नीरज नैयर जी, चंबा के विधायक है, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी वर्षों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये देखने को मिला कि किसी ने चुराह के या चंबा के मुद्दों को अच्छे से उठाया है। और आशा करते हैं हम सब कि आगे भी ऐसे ही मुद्दों को उठाया जाएगा। पर सिर्फ विधानसभा में मुद्दों को उठाने से कुछ नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए हॉस्पिटल में स्टाफ, और जो हमारे स्कूल है उसमें चाहिए हमें शिक्षक, ताकि हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ दर बदर ना भटके, शिक्षा से वो विमुख ना रहें और चिकित्सा से हमारे कोई लोग विमुख ना रहें। और कार्रवाई की ज़रूरत ऐसे डॉक्टरों पर जो ट्रेनिंग के दौरान तो सही से अगर वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, और किसी की गलती के दौरान किसी की जान चली जाती है। और चंबा कॉलेज का तो मुझे लगता है कि ये केस नहीं है, ये ऐसे अगर हम खंगालेंगे तो और भी बहुत सारे केस निकल जाएंगे, कोई पहला केस नहीं है। हर बार लोग जो है वो ज़िंदगियाँ खोते रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसकी गहराई तक जाना किसको चाहिए और किसको नहीं, ये आप सबको पता है, पर जाना तो बनता है, इसकी गहराई तक जाना चाहिए। और जिन लोगों ने फेस की है ये सब चीज़ें, मैं समझती हूँ वो लोग चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे, बेसिक नीड्स के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए चिल्लाएंगे। मैं अपना कुछ पर्सनल आपके साथ साझा करना चाहूँगी, जो मेरे जीवन के अनुभव रहे हैं। मेरे एक नहीं 3 अनुभव रहे हैं। और जब भी मैं किसी को रोते बिलखते देखती हूँ सोशल मीडिया पर, तो मुझे खुद की याद आती है कि हम चंबा वालों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जब हम कहीं से रेफ़र होके आते हैं या कुछ ऐसा है ना केस, तो मेरा सबसे पहला केस हुआ था मेरे भाई का। वो 18 फीट के डंगे की हाइट से गिर गया था, और उसकी जो एक पल्स थी वो कट गई थी हाथ की। हुआ यूँ कि तीसा हॉस्पिटल में उसको बिना कोई बेहोशी की इंजेक्शन दिए हुए ऐसे ही मतलब टाँके लगा दिए गए। और ज़िंदा इंसान को, जागते इंसान को बिना किसी बेहोशी का इंजेक्शन देना, आप सोच सकते हैं कि उन चिकित्सकों की मतलब क्या ही मनोदशा होगी, ऐसे कौन टाँके लगाता है। फिर ठीक है, उसके बाद चंबा रेफ़र कर दिया गया। चंबा वालों को समझ में नहीं आई चीज़ क्या है क्या नहीं है, फिर उन्होंने शिमला रेफ़र कर दिया। अब शिमला आकर तो ऐसे हुआ कि जो वहाँ का रेफ़रेंस था वो था ऑर्थो डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे ऑर्थो वाले कहते हैं जी हमारा केस नहीं है, ये सर्जरी विभाग का है, तो आप उनके पास जाइए। एक पेशेंट जिसकी टाँग टूटी हुई है, वो खुद से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और उसको भगा रहे हैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक, और 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रेचर पे, और हम परिजन यहाँ वहाँ भाग रहे हैं।
उस दिन बहुत मशक्क़त के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ, डॉक्टरों की मिन्नतें करने के बाद 10 बार सर्जरी से और इमरजेंसी में दिखाने के बाद, मतलब बहुत मुश्किल से शाम के समय में जब सीएमओ का हस्तक्षेप रहा और बीच में कुछ और अधिकारियों का हस्तक्षेप हुआ, तो सर्जरी विभाग वालों ने ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो लिख दिए। वो टेस्ट करवाने के बाद हमें बता दिया गया कि रात को 10 बजे के बाद आपको पेशेंट को खाने के लिए कुछ नहीं देना है, क्योंकि अगले दिन फर्स्ट ओटी में उनका ऑपरेशन होना है। हमें समय दिया गया था 10 बजे का, हम 9:30 बजे तक आईजीएमसी में पहुंच गए। उसके बाद उनका जब डॉक्टर बैठे, सारा दिन वही चलता रहा, हमारा केस नहीं है, हम नहीं लेंगे, और ये तो ऑर्थो वालों का केस है। ऑर्थो वाले कहते हैं जी ये सर्जरी का केस है, हम नहीं लेंगे, हम कैसे ले सकते हैं, इनके हाथ के धागे टूटे हुए हैं और वो जोड़ना हमारा काम नहीं है। सर्जरी वाले कहते हैं जी हमारा नहीं है, वहाँ से तो डिपार्टमेंट ने, ऑर्थो वालों ने ऐसे रेफ़र किया है, उनके रेफ़र करने से क्या होता है। इतने परेशान होते रहे। सुबह के 9:30 बजे से भटकते जब बात सर के ऊपर तक हो गई, तो फिर थोड़ा प्रशासनिक हस्तक्षेप करवाया गया, थोड़ा रिक्वेस्ट पदाधिकारियों तक पहुंचाई गई बात। तो उसके बाद हस्तक्षेप के बाद ऑर्थो डिपार्टमेंट ने केस लिया और 3 बजे से मुझे लगता है शाम के 6 बजे तक ऑपरेशन चला, तब जाके ऑपरेशन हुआ। तो ऐसे मतलब भगाते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम मतलब कुछ है ही नहीं उनके लिए, और पेशेंट के साथ भागते रहो। तो एक तो हो गया ये इंसिडेंस चंबा से मेरे भाई का। उसके बाद मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और नो डाउट वहाँ के डिपार्टमेंट ने चंबा के हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छे से ट्रीट किया और एक व्यवस्थित एम्बुलेंस के साथ उनको टांडा रेफ़र कर दिया गया। टांडा में भी उनको पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया, उसके बाद फिर उनको कार्डियोलॉजी में शिफ्ट करके स्टेंट डाला और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब कोऑपरेट किया। पर वहाँ भी जो एक सरकारी हॉस्पिटल का रहता है ना, जितनी दवाइयाँ नहीं मिलती उससे ज़्यादा तो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनकी, ये करो, वो करो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। तो मेरे पैर ना मतलब स्वेलिंग आ गई थी पैरों में, इतना भगाया उन्होंने, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, यहाँ वहाँ, ये वो, बस डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, स्लिप इकट्ठे करते रहो। इतना परेशान, मतलब जो बीमार है वो तो बीमार है ही है, जो साथ वाले हैं ना उनकी तो हालत मत पूछो, आपकी क्या हालत हो जाती है। खैर ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हुआ। फिर उसके बाद जी 6 महीने के बाद मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनको टांडा रेफ़र किया गया। फिर वहाँ पे जो हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन में रखा कि क्लॉटिंग हुई है और क्लॉटिंग का थोड़ा रिस्की रहता है काफ़ी दिन तक। पर वहाँ का जो डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। पर जो ये हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ बोलूँगी, सब नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारा डेली का काम है, हमने यहीं आना है, ये लोग आज आए हैं, तो इनको ना इस माहौल में ढलने में और चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। अब जो हमारा पेशेंट होता है वो तो परेशान है ही, अटेंडेंट भी परेशान होता है साथ में, और कुछ एक इतने बदतमीज़ होते हैं ना, ख़ासकर वो सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, भई ऐसा लगता है ना कि उनके घर में ही चले गए हैं हम लोग वो चेकअप करवाने के लिए। तो बोलने का मतलब ये है, मैं इसीलिए हर वीडियो में ये बोलती रहती हूँ कि बेसिक नीड, मूलभूत सुविधाएँ जो है वो हमें मिलनी चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं से मेरा तात्पर्य ये नहीं रहता है कि आप लोग हमें सोने चांदी के या पैसों से ही लदालद कर दो, और हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए डॉक्टर्स हो हमारे हॉस्पिटल्स में, दवाइयाँ हो, और जो गरीब इंसान है उसको बाहर से दवाइयाँ खरीदनी ना पड़े, ठीक है। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे स्टाफ ही ना हो, टीचर ही ना हो, तो फिर उनका क्या फ़ायदा, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है बच्चों का। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, जिन्होंने फेस किया है वो समझते हैं कि बेसिक नीड्स क्यों ज़रूरी है हमारे चंबा में, हमारे चुराह में। चुराह का तो कुछ एक तबका ऐसा है जिनको चंबा मेरे ख़्याल से 100-100 किलोमीटर तक भी पड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा पड़ता है कइयों को। कइयों को 55 किलोमीटर, कइयों को 100 किलोमीटर, कइयों को कुछ। और इमरजेंसी का केस हो, आप सोचिए, एक हमारी तहसील में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है।
हॉस्पिटल तो हैं, फिर वही बात है, या तो स्टाफ नहीं है, और स्टाफ है तो फिर उनके पास ज़रूरी सामान नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या फिर हैं तो फिर बस ऐसे ही जिंदे बंदों को सिल दो, ऐसे जैसे डॉक्टर्स है कुछ एक। मैंने हालाँकि सीएम विंडो पे कंप्लेंट भी करी, जब मेरा भाई चला गया यहाँ से, तो मैंने सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली कि ऐसे करके आप एक बारी सोच के देखिए कि अटेंडेंट कितना परेशान होता है पेशेंट के साथ। हमें नहीं समझ आती है भाई तुम्हारी मेडिकल की भाषा, नहीं समझ में आती है कि किसका केस था, किसने किसको रेफ़र किया। हमें इतना पता है कि हमारा पेशेंट स्ट्रेचर पे है और वो चलने फिरने की क्षमता नहीं रखता है, और हम अटेंडेंट हैं, और हमें नहीं पता कि आपका कौन-सा विभाग कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अगर आपके अंडर पॉसिबल है तो आप कीजिए ना ऑपरेट, परेशान क्यों करना है किसी को। तो एट द एंड ऑर्थो वालों ने कोऑपरेट किया, और फिर वो इतना बड़ा लिख के दिया स्लिप कि हमारा केस नहीं था, ये जो सर्जरी वाले हैं इन्होंने रिफ्यूज़ किया था, इसीलिए हमें ये केस करना, ऑपरेट करना पड़ा। अगर इन केस आने वाले समय में कुछ हो जाता है तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो हमें मतलब ऐसा समझते हैं कि इन्हें कुछ आता-जाता नहीं है, इन्हें कुछ आता-पता नहीं है, ये पूरा उसको हॉस्पिटल को ऐसे उठाते हैं। और सेम चीज़ एक बहन ने, मैंने अभी नाम लिया भारती राणा, उनके साथ भी हुई। टांडा में उनकी बहन का ऑपरेशन होना था, किया नहीं। चंबा वालों के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स थे नहीं ऑपरेट करने के लिए, चीज़ें नहीं थी, स्टाफ नहीं था और डॉक्टर नहीं थे। जो थे उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया, और शिमला में एट द एंड जहाँ उनको टांडा में बोल दिया गया कि आप ले जाइए अपने पेशेंट को, ये ठीक नहीं होंगे, जो खिलाना है खिला दीजिए, और वो रिकवर हो रही हैं अभी। और ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन का केस, अच्छा उसकी मुझे वीडियो का लिंक नहीं मिला, अगर मिलेगा तो मैं आपको बाद में उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, भारती टाना वाला तो डालूँगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि आज के टाइम में भी हम लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। जी, बुखार हो गया है, पीसीएम तक नहीं मिलती जिसको हम पैरासिटामोल बोलते हैं, और वो गाँव में भी जो ऐसे शॉपकीपर होते हैं ना, उन्होंने रखी होती है, और हमारे बड़े सिविल हॉस्पिटल्स में और हमारे पीएचसी में कभी उसकी दवाइयाँ तक नहीं मिलती है हमें उसके लिए। तो बेसिक नीड्स का फंडा ये है कि संसद में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं। और हमें चाहिए आने वाले समय में मंत्री, अपने तहसील के लिए, अपने चंबा के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का बने, कोई मतलब नहीं है भई। अगर मंत्री होगा तो विकास तो होगा, कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा, हॉस्पिटल्स में स्टाफ तो आएगा, कोई तो सुविधाएँ मिलेंगी हमें। हमारे लिए बोलने वाला कौन है? विधायकों की कौन नहीं सुनता, सुनते होते तो आज हमारे ऐसे हालात होते। हमें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट तो छोड़िए, आप बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता हमें। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो भी विधायक हैं, जो भी आला कमान के ऑफिसर्स हैं हमारी तहसील से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उनको भी जब कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, उन्हीं हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि लाइन तोड़ के चले बाहर। जहाँ एमडी बैठे होते हैं ना, 100-100 लोग होते हैं बैठे हुए, और स्लिप काउंटर पे 100-100 लोग लगे होते हैं लाइन में, वहीं खड़ा होके वहीं एक दिन कोई गुजारे ना, तो समझ में आएगी बात है आप लोगों को कि जो आम लोग हैं ना उन पे क्या गुजरती है और कैसा क्या होता है। और बाकी अभी बात नहीं करूँगी, बस इतना ही है कि कुछ एक अपने आप गाँव के या विधायक को ही साथ में लेके चलिए, और जो विज्ञापन है सौंपिए पीएम के पास, सीएम के पास, जिसके पास आवश्यकता पड़ती है, सीएम के पास, तो भई हमें दीजिए, हमें शिक्षा और चिकित्सा दीजिए, 2 चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मत दीजिए आप कुछ भी, कोई बात नहीं। हम कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए हमें। हम ना इतने अमीर है कि हम हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर लेंगे, बाय एयर चले जाएँगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत रिच जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो है, और हमारी तहसील तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो हमें नहीं चाहिए भाई आप लोगों से कुछ भी नहीं, कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आप हमें हमारी तहसील में शिक्षक और चिकित्सक दीजिए, इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, ताकि जो लोग रो रहे हैं ना वो ऐसे ना रोएँ, है ना? और आप लोग ज़रूर देखिए कि कैसे ट्रीट किया जाता है। मैंने अपनी स्टोरी भी बताई आपको। मेरे साथ हो गए 3 इंसिडेंट्स। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी किसी के साथ ऐसा हो, और किसी के साथ अगर हुआ है तो उनको पता है कि कैसे ट्रीट किया जाता है और कितना उस टाइम मेंटली परेशान होता है। क्योंकि किसी के लिए ना देखिए, किसी डॉक्टर के लिए एक पेशेंट होगा, आपके लिए कोई इंसान सिर्फ़ इंसान होगा, पर जो हमारे लिए होता है ना, इंसान जो हमारे साथ में होता है, वो हमारा पूरी दुनिया होती है। अगर एक इंसान भी चला जाता है ना अपने घर से, तो घर तो सुनसान होता ही है ना, किसी की ज़िंदगी भी सुनसान हो जाती है।
तो इन चीज़ों को समझने में मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग भी गाँव के लोग हैं मेरी तरह ही, और भावनाएँ हम लोगों ने ही सँजो के रखी है, आप लोग समझते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सुनना भी पसंद करते हैं और सुनते हैं मुझे, अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। पर सॉल्यूशंस निकालने का समय आ चुका है, और बाकी अगली वीडियो मेरी रहेगी कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जो भी घोटाले या कुछ हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बहुत ही बड़ा एक स्टेप उठाने जा रही हूँ। वो आने वाले टाइम में बताऊँगी आपको, अभी नहीं। बाकी अभी के लिए ये सोचिए कि करना क्या है, किस विधायक के पास जाना है, किस एमएलए के पास जाना है, किस इंसान के पास जाना है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, और हमें जो है वो बेसिक नीड्स या मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल सके। अगर हम जाएँ 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर पीएचसी में जाएँ, तो हमारा जो है वो कम से कम जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो हमें मिल सके, और भटकना ना पड़े, सर्दी ज़ुकाम और गले दर्द के लिए भी चंबा ना जाना पड़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इतनी सी बीमारी के लिए कोई उधर जाए और फिर वही प्राइवेट खाते रहो आप मेडिकल स्टोर से खरीद के, और कल दिन को कुछ हो जाता है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, और करना क्या है मुझे खुद समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि ऐसी-ऐसी दिक्कतें होती है बाहर, कल दिन को फैमिली में कोई इश्यूज़ आ जाए तो आप सबको ये सब इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, और तब ना बहुत मतलब इंसान परेशान हो जाता है। फाइनेंस एकदम से कहाँ से करेगा, पैसे नहीं अच्छे होते ना, कोई रख के चल बैठा होता लाख रुपए का, एकदम से जी 1.5 लाख का स्टंट पड़ेगा, आप लोगों को लाएँ 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके पास तो 10-20 हज़ार रुपए हो जाए वो भी काफ़ी हो जाता है। तो फाइनेंशियली, इमोशनली और फैमिली के सोशली ऐसे टूटता है ना इंसान कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको वर्ड्स में। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, क्या किया जा सकता है। पर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या करना है उसके लिए भी बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।